गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो 12th क्लास का बायोलॉजी का टॉपिक है जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इस लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का सेकंड पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स काफ़ी सारे हैं और इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने दो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के बारे में बात किया था जिनका नाम है रहिज़ोम एंड कोर्म। अभी आगे इस लेक्चर के अंदर हम जो नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, ट्यूबर। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में बात करते हैं ट्यूबर के बारे में कि ट्यूबर जो है वो क्या होता है। ट्यूबर जो है आपने सभी ने देख रखा है और ट्यूबर जो है आपने सभी स्टूडेंट्स ने यूज़ भी किया हुआ है कि ट्यूबर जो है वो क्या होता है, उसके बारे में हम डिफ़ाइन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ट्यूबर जो है वो एक स्टेम पोर्शन है, या हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेम है, जबकि स्टूडेंट्स कुछ ऐसा भी समझते हैं कि जो ट्यूबर जो है वो रूट है, क्योंकि कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि इसका जो ट्यूबर का एग्जाम्पल है वो पोटैटो है और वो अंडरग्राउंड प्लांट के जो नीचे अर्थ क्रस्ट के अंदर ग्रो करता है। सो इसलिए स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि ये रूट पोर्शन है। एक्चुअल में ट्यूबर जो है वो स्टेम पोर्शन है और स्पेसिफिकली हम पोटैटो ट्यूबर की अगर बात करें तो पोटैटो ट्यूबर जो है वो एक स्टेम पोर्शन है। अब हम ट्यूबर को डिफाइन कैसे करेंगे उसके बारे में, उसकी कैरेक्टराइजेशन क्या क्या है इनके बारे में बात करते हैं। सो ट्यूबर जो है वो एक अंडरग्राउंड क्या है, अंडरग्राउंड ब्रांच है। किसका ब्रांच है अंडरग्राउंड? रूट्स का नहीं है, स्टेम का, ऑफ स्टेम। किसकी ब्रांच है? स्टेम की ब्रांच है। विच डेवलप्स फ्रॉम एक्सिल ऑफ लोअर लीफ। कहाँ से डेवलप होती है? हमारे पास प्लांट है और उसके नीचे वाला जो लीफ है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो है ग्रो होता है किसके अंदर? अर्थ के अंदर। सो इसलिए लोअर लीफ का जो एक्सिल है, एक्सिल हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बात किया था। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको मान लीजिए ये ट्यूबर प्लांट है, पोटैटो ट्यूबर प्लांट है, और यहाँ पे जो ये लोअर लीव्स हैं इसके, इनके एक्सिल में, तो एक्सिल पोर्शन ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ से ये जो है अराइज होता है। सो फ्रॉम एक्सिल ऑफ लोअर लीफ ग्रोज हॉरिजॉन्टली, और अर्थ के साथ साथ ही ये क्या करता है? ग्रो करता है, मतलब जमीन में नीचे की तरफ ये ग्रो करता है, जैसे जैसे उसके साथ साथ चलता जाता है। आउटवर्ड स्वेल्स एट द एपेक्स, और फिर उसके बाद क्या करेगी? ये जो ब्रांचेस चली हुई हैं ये क्या करेगी? लास्ट में जो इसका एपेक्स आएगा, जैसे कि हमारे पास ये लीफ है, इसका एपेक्स ये है, इस लीफ का एपेक्स ये है, तो इस तरह से जो ब्रांच चल रही है उसके जो एपेक्स के ऊपर ये क्या हो जाता है? स्वोल हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, वहाँ से इसकी जो है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। सो यही कहा गया है कि आउटवर्ड स्वोल्स एट द एपेक्स। जैसे कि अब हमारे पास एक प्लांट है, ये प्लांट है और यहाँ से जो है इसकी ब्रांच निकली और ये लास्ट में ये इसके एपेक्स के ऊपर इस तरह से ये ट्यूबर जो है ग्रो हो गया। अब देखिए इस पोटैटो ट्यूबर के अंदर क्या क्या और जो है बात है। यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल है क्या? पोटैटो ट्यूबर। सो पोटैटो ट्यूबर जो है उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे ये हाफ मून लाइक शेप्स दी गई हैं। हाफ मून का मतलब है अर्धचंद्राकार शेप दी गई है, जो कि क्या कहलाती हैं? आईज कहलाती हैं ट्यूबर की। सो हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह की ये आईज होती हैं। हमारे पास ये पोटैटो ट्यूबर है और ये जो है आप इसको देख सकते हैं, तो ये इस तरह से
ये जो है इसकी ये आईज है, जहाँ से ये क्या ग्रो हो रही हैं, बर्ड्स ग्रो हो रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूबर जो है उसके अंदर से ये जहाँ जहाँ आईज हैं ये क्या ग्रो हो रही हैं, बर्ड्स। अब हम इसको स्टेम क्यों कह रहे हैं और रूट क्यों नहीं कहते, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि स्टेम की कैरेक्टराइजेशन क्या होती है कि उसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है। कोई भी एक स्टेम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, नोड्स प्रेजेंट होंगी और इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगी। सो जो ये ट्यूबर है इसके अंदर जो ये आईज हैं ये सारी की सारी इसकी क्या है, नोड्स हैं। जहाँ से बर्ड्स अराइज हो रही हैं वो सब इसकी क्या है, नोड्स। और एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो ये पोर्शन है, यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एक नोड है, और इन दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाता है। सो इसलिए क्योंकि इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स हैं, सो ये क्या कहलाएगा, और नोड्स के ऊपर से बर्ड्स भी अराइज हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेम कहलाएगा, ना कि रूट कहलाएगा। सो पोटैटो ट्यूबर जो है वो क्या है, एक स्टेम है, ना कि रूट है। बहुत सारी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आता है कि पोटैटो इज स्टेम, लीव, रूट या कोई और भी ऑप्शन। सो बच्चे जो है मोस्ट ऑफ टाइम जो है इसको रूट जो है उसको टिक करके आते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पोटैटो जो है वो क्या है, एक स्टेम है। चलिए इसके बाद जो अगला जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है जो कि क्या है, बल्ब है। सो बल्ब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। बल्ब जो है वो क्या है, ये भी सभी ने आपने देख रखा है और यूज़ भी किया हुआ है। बल्ब क्या होता है उसके डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं कि हम किस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल को बल्ब कहते हैं। इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शूट, कंप्लीट शूट। बल्ब जो है वो एक कंप्लीट शूट का मॉडिफिकेशन है, मतलब शूट जो है या हम उसको स्टेम कह लें, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसके अंदर क्या हो सकता है, फूड स्टोर हो सकता है। ये भी अंडर द ग्राउंड जो है वो ग्रो करता है, ये भी रूट के जैसा ही विजुअलाइज होता है, ऐसा ही लगता है कि जैसे ये भी रूट है, लेकिन ये होता क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। और इसके अंदर फूड जो है वो स्टोर होता है, और इसके अंदर ये जो हैं इसके लीव्स प्रेजेंट हैं जो कि फ्लैशी होते हैं, और उन फ्लैशी लीव्स के अंदर ही फूड स्टोर होता है। आप इसको खाते भी हैं सैलड में, वेजिटेबल्स के अंदर, और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ऑनियन है, गार्लिक है, जो कि सभी लोगों ने लगभग यूज़ किया हुआ है। ऑनियन क्या होता है, प्याज, गार्लिक, लहसुन। अब इसकी और कैरेक्टराइजेशन क्या है कि एक तो मॉडिफाइड शूट है, दूसरा क्या है, टर्मिनल बड। यहाँ पे जो है इसमें बर्ड्स जो आएंगी वो टर्मिनल पोजीशन पे, जैसे इस वाले में हमने बात नहीं की थी कि टर्मिनल बर्ड है या किस तरह से हैं, क्योंकि इसमें बर्ड्स जो हैं वो पूरे ट्यूबर के ऊपर फैली हुई हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बर्ड जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये टर्मिनल पोजीशन है इसकी, तो टर्मिनल बर्ड्स हैं। उसके बाद क्या है, क्लस्टर ऑफ फाइब्रस रूट। यहाँ पे जो फाइब्रस रूट्स हैं, जैसे हमारे पास रूट्स 2 टाइप की होती हैं, एक तो फाइब्रस रूट होती है और दूसरी टैप रूट होती है। जैसे कि फाइब्रस रूट जो हैं वो किस तरह की, फाइबर लाइक रूट होती हैं, जैसे कि वीट प्लांट के अंदर होती हैं, बार्ले के अंदर होती हैं, वो फाइब्रस रूट्स हैं। तो इसके अंदर फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होती हैं, और वो भी एक क्लस्टर फॉर्म में, क्लस्टर का मतलब गुच्छे की फॉर्म में फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है। किस पोजीशन पे प्रेजेंट होती हैं, वो इसके बेस पे, यहाँ पे ये इसका बेस है बल्ब का, और इस पोजीशन पे फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो है इसके एग्जाम्पल्स है हमारे पास कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। सो हमारे पास ऑनियन इसका एग्जाम्पल है, गार्लिक इसका एग्जाम्पल है, और लिली, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक ये प्लांट है जो कि किसका है, लिली प्लांट है। अब आप इसको देख भी सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर ये बिल्कुल
किस तरह का दिखाई दे रहा है, छोटे से प्याज के जैसा। जैसे कि ये हमारे पास ऑनियन है, प्याज है, और यहाँ पे जो ये इसके बेस के ऊपर ये इसी तरह से है, बिल्कुल ये इस तरह से मैंने बनाया। इस तरफ इसके टर्मिनल पोजीशन पे बर्ड अराइज होती हैं, जैसे कि इसके अंदर जो टर्मिनल पोजीशन है ये बर्ड्स अराइज हो रही है, और ये बल्ब है। और नीचे जो इसका बेस है, ये इसका बेस है, इसके ऊपर रूट्स अराइज होती हैं। और इस तरह के जो रूट्स हैं बिल्कुल अलग अलग, इनके अंदर कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स नहीं है। तो इस तरह के फाइबर लाइक, फाइबर मतलब धागे के जैसी जो रूट्स हैं उनको ही हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं, और ये इसके बेस से अराइज होती हैं। इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है कि ये बेस से अराइज होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।